हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाले जो प्रश्न हैं वो मैं बता रहा हूँ। जितने भी प्रश्न पिछले 10 साल में पूछे गए हैं और जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। और इस टॉपिक पे मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता ही जाता है, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी बोर्ड से क्यों ना हो, हरियाणा बोर्ड, हर हिंदी मीडियम में पूछा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जो हमारा बायां, जितने तत्व हमारे बाएं होंगे उतने ही हमें दाएं तरफ होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर ये काम चलता है। तो पहले वाले में आ जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ देखो Fe, इधर 1 है और इधर 3 है, ठीक, संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Fe कितना है, 3 है। तो 3 अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर दिया। अब देखो Fe इधर 3 है, यहाँ पर भी Fe कितना है, 3 है। ठीक हो गया। हाइड्रोजन हमारा पहले से ही संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है और यहाँ 1 है। 1 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे। देखो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। 8 हो गया ना। तो हाइड्रोजन को यहाँ कितना है, 2 है। तो 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 में, 4 से। तो यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण हमारी होगी, अगर उसको हम ढंग से लिखें तो वो होगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, अब जब भी क्वेश्चन ब्रैकेट में हो, यहाँ ब्रैकेट में लगे हो ना, तो उसको पहले खोल लो आप आराम से, ठीक है। कैसे खोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारा Pb है, 2 से गुणा करेंगे, N2, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ये खोल दिया हमने। इधर क्या है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये हमने खोल दिया। Pb इतना है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 6 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना, 2 और 2 4 है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारा इस तरफ कितना सा, 2 2 4 और 1 5 है, ठीक है। नाइट्रोजन को पहले अगर हम 2 करते हैं, देखो नाइट्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ठीक। तो क्या करेंगे, और ऑक्सीजन देखो, एक चीज़ देखो आप, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, अगर ये ऑक्सीजन 2 हो जाता है तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, और इधर भी कितना है, 6 है। तो मैं इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, उसी के साथ साथ ये जो Pb है वो भी 2 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। इधर 6 है, बाईं तरफ 6 है, दाईं तरफ भी 6 हो गया। लेकिन Pb यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ Pb कितना है, 1 है। 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर दिया। देखो आप, यहाँ हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अब जैसे हमने 2 से गुणा किया, सारा मामला बिगड़ गया। ये ट्राई एंड एरर मेथड होता है, आराम से बन जाता है। देखो हमारा Pb कितना हो गया, 2 हो गया, और उसी के साथ साथ हमारा जो N है वो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, क्योंकि 2 सामने आने का मतलब हर चीज़ दुगनी हो गई। अब देखो यहाँ पर Pb कितना है, 2 है, यहाँ Pb 2 है, N कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 1 है। तो 1 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। कर दिया गुणा। तो देखो N हमारा 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। ये 8 ऑक्सीजन
दो 10 और दो 12, और इधर भी कितना है 12। नाइट्रोजन इधर कितना है 4, और इधर भी नाइट्रोजन कितना है 4। तो दोनों तरफ क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर इसको ढंग से लिख दें लास्ट में, तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया इसमें, और इसमें भी हमने 2 से गुणा किया, इसमें हमने 4 से गुणा किया, बस। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हमें मिल जाएगा। जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बनाओगे दोस्त, तब तक आप सीखोगे नहीं। चाहे गलत बनाओ, ट्राई जब तक करोगे नहीं, एक बार बन गया ना क्वेश्चन सही, फिर आप और सर और दो और दो और बनाना है, ऐसे बच्चे बोलते हैं। ठीक है, आप भी बोलोगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ Mn 1 है और यहाँ भी Mn 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, संतुलित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ क्लोरीन 4 है। तो हमें क्या करना है, संतुलित करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखो क्लोरीन कितना है, पहले क्लोरीन 2 और 2 4 क्लोरीन है दाईं तरफ। 4 क्लोरीन आपको बाईं तरफ भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से गुणा कर दूंगा। तो देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो मेरा क्लोरीन तो 4 हो गया, इधर भी क्लोरीन 4 है, क्लोरीन संतुलित। ठीक, लेकिन मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करते, 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। और उसी के साथ साथ ये जो ऑक्सीजन है वो भी कितना हो गया, डबल हो गया। 2 से गुणा कर दी, ये ऑक्सीजन कितना हो गया, डबल हो गया, 2 हो गया ऑक्सीजन। इधर भी कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 है, हो गया संतुलित। और यहाँ Mn इस तरफ 1 है, इधर भी Mn 1 है, तो संतुलित हो गया। ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर आप एक बार सीख जाओगे ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी दे दे आप आराम से कर दोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ 1 है, और देखो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा पड़ा है ना, इसको हम खोल लेंगे। इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ हमारा है HNO3 प्लस C है, 2 से अंदर गुणा करेंगे, O2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। CaN से 2 से गुणा करेंगे, N2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। और यहाँ है H2O, खोल दिया। अब आप देखो हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 2 और 1 3, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। इधर N कितना है 2 बार है, इधर N कितना है 1 बार है। ठीक है, यहाँ C 1 बार है, यहाँ C है 1 बार है। यहाँ ऑक्सीजन 2 और 3 5 बार है, और इधर 6 और 1 7 बार है। तो सबसे पहले क्या आसान दिख रहा है, N इधर 2 बार है और इधर N 1 बार है। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 से गुणा करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दी। ठीक है, जैसे ही 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और यहाँ 2 है 4 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, और हाइड्रोजन इधर 4 है, तो इधर भी तो 4 बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको भी 4 से गुणा, सॉरी 4 है ना, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये ऑक्सीजन 2 और ये 6, कितने हो गए टोटल 8। और इधर कितने हैं 2 3 6, और ये 2 8, इधर भी 8 है, इधर भी 8 हो गए। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, संतुलित हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, इधर हमने 2 से गुणा किया और इधर हमने 2 से गुणा किया, ये हमें हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हमें आराम से मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगले में आ जाओ। इधर भी ये 1 बार है, इधर भी ये 1 बार है, इधर क्लोरीन 2 बार है और इधर क्लोरीन 1 बार है। तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, कर दिया। हाइड्रोजन भी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लोरीन हमारा 2 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 बार, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 बार, इधर सिर्फ H 1 बार है, इधर भी H 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, संतुलित। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, एक बार दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। सोडियम 1 बार है, यहाँ सोडियम 2 बार है, तो सोडियम को 2 बनाने के लिए हमें तुरंत यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम 2 बन गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन भी यहाँ से कितना हो गया 2। ठीक है,
तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, गुणा किया, सो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन इधर कितना है, देखो ऑक्सीजन यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 6, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 6 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, हो गया संतुलित। ठीक है, तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे गुणा किया, संतुलित रासायनिक समीकरण में ये लिख दोगे आंसर में। अगले प्रश्न में आ जाओ, यहाँ क्या है, अगर इस प्रश्न इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है CO2 प्लस H2O 6 क्या है, ये एक अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 6CO2 प्लस H2O। ठीक है, कितने H2O 8 H2O होता है, C6H12O6 ग्लूकोज है, यहाँ बनेगा 6O2 और यहाँ बनेगा 2H2O। अगर आपने रासायनिक समीकरण से आपको प्यार है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो ये रिएक्शन आपको याद होगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, वो चीज आपको दे दी गई है, 2019 में पूछा गया है, तो मैंने फट से रिएक्शन लिख दिया है, संतुलित रिएक्शन। अगर आपको सच में पता है इस रिएक्शन का नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका नाम कमेंट सेक्शन में बता पाते हैं, देखता हूँ किसका आंसर सही आता है, वरना आपको तो संतुलित करना आता ही है। यहाँ कार्बन 6 था, यहाँ 1 था, 6 बनाने 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, 6 से गुणा कर दिया, और इधर हाइड्रोजन कितना था 12, और इधर देखो, और यहाँ से जब हमने गुणा किया था तो ये 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना था 1 था 13, तो इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेना। अगले में आ जाओ, CU2 यहाँ 2 है, CU2 यहाँ पे भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं 3 है, इस तरफ कितने ऑक्सीजन, इस तरफ 3 है और इस तरफ 2 है, तो 2 की गुणा इसमें कर दो, 3 की गुणा इसमें कर दो। ठीक है, ये एक नियम होता है, 2 की गुणा हम इस पे कर देंगे और 3 की गुणा हम इस पे कर देंगे। ठीक है, 2CU2S, देखो करके देखते हैं, और यहाँ 2 से गुणा किया तो देखो सल्फर मेरा कितना हो गया 2 हो गया, कॉपर मेरा 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर जितना है देखते हैं अभी, कॉपर मेरा कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया ना, और सल्फर भी मेरा 2 हो गया, तो सल्फर को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया सल्फर तो मेरा 2 हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा 4, और यहाँ पर मेरा कॉपर कितना है 4 है, और यहाँ कॉपर कितना है 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से हम गुणा कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2, और यहाँ कितना है 4 और 2 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। हो गया, संतुलित हो गया, जो जितने बाईं तरफ है उतनी दाईं तरफ है। अगले प्रश्न में आ जाओ, यहाँ देखो C6H12O6, ये भी एक समीकरण है, CO2 प्लस H2O। ऊर्जा, ऊर्जा को भूल जाओ, ऊर्जा से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, यहाँ पर ऊर्जा को मैं हटा देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, ऊर्जा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अब देखो, अब देखो यहाँ कितने हैं कार्बन 6 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है 1। ठीक, तो कार्बन को 6 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा 6 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैंने 6 से गुणा किया, ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा 6 दूनी 12, और यहाँ 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 12, और यहाँ पर कितना है 2, तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, 6 दूनी 12। जैसे ही मैंने 6 से गुणा किया, सो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना हो गया 6, और 12 और 6 कितना होते हैं 18। ठीक है, C6H12, ये कुछ तो गड़बड़ है इस समीकरण में, कुछ गड़बड़ है, ये समीकरण सही नहीं है। ठीक है, इसको काटो, ये गलत है समीकरण, कभी संतुलित हो ही नहीं पाएगा। ये समीकरण यहाँ पर कुछ प्लस करके होना चाहिए था,
तब ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो आप, सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन 5 है, 5 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है देखो 5 और ये 2 7 है और इधर 5 है और एक 6 है। ठीक, तो हम ट्राई एंड एरर मेथड लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ट्राई एंड एरर मेथड, 2 से मैंने इसमें गुणा किया, सोडियम मेरा 2 हो गया। ठीक है, सोडियम 2 बनाने के लिए इसमें भी 2 से मैंने गुणा कर दिया। अब देखो 2 से जैसे गुणा करेंगे, कार्बन कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ से 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, 6 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। कार्बन कितने हो गए 4 और यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2, हो गया संतुलित दोनों तरफ। ठीक है, ट्राई एंड एरर मेथड है ये, ट्राई करना पड़ता है। अगले में आ जाओ। ठीक है, अगले में आ जाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना है। बाकी इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें शाब्दिक प्रश्न है। यहाँ पे तो अंक के रूप में है, समीकरण के रूप में है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो शाब्दिक आ सकता है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके जरूर देख लेना। यहाँ देखो भाई, कार्बन कितना है 6 है और यहाँ कार्बन कितना है 1 है, तो कार्बन हमारा संतुलित नहीं है, तो 6 बनाना पड़ेगा। 6 से मैंने यहाँ क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12 और ये 1 13। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 और ये 2 8। ठीक है, इधर तो 12 है, इधर 8 है। अच्छा, हाइड्रोजन देखो कितना है इस तरफ, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 को 12 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, 6 दूनी 12 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ पर 6 से गुणा हो जाएगी ना इसमें, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 12 और 6 18। ठीक है, 12 और 6 18, ये तो 6 है, इधर क्या बनाना पड़ेगा 12 बनाना पड़ेगा, 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो 2 में हम किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, 6 से गुणा करना पड़ेगा, 12 हो गया। ठीक है, 12 ऑक्सीजन प्लस 6 ये हो गया। अब देखो 6 कार्बन है, 18 दोनों तरफ है, हाइड्रोजन 12 है, इधर भी 12, अब संतुलित हो गया ये। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पे भी फिलहाल ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, तो क्या संतुलित नहीं है भाई हमारा क्लोरीन, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये संतुलित नहीं है। तो मैं क्या करूँगा 2 से गुणा कर दूंगा, क्लोरीन तो मेरा 2 हो गया, लेकिन लगे हाथ हाइड्रोजन में कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक, कैल्शियम यहाँ 1 है, ठीक है, और कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 और ये 2 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो संतुलित हो गया। 1 से गुणा करने पे बात बन गई। ठीक है जी, अगले वाले में आ जाओ। एन सोडियम यहाँ पर सॉरी सोडियम एन आपका 2 है, यहाँ एन 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम मेरा 2 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 2 3 6 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, हो गया संतुलित। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रही होगी, है कि नहीं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है। अगर आपको सच में इतने आ गए और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैंने दिया है उसको देख लिया है, तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है।
देखता हूँ किसका आंसर सही याद है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इन 3 क्वेश्चनों को आपको खुद सॉल्व करना है, फिर देखो कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, और आपने कितना सीखा आपको पता लग जाएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।